हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। ये दोनों लोग 2 अक्टूबर के दिन ही पैदा हुए थे। इनके लिए गीत गाया जाता है, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। गांधी जी कहते हैं सत्य और अहिंसा मेरे 2 हथियार हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ही ईमानदार थे। एक बार कुछ खाद्यान्न की कमी पड़ गई तो इन्होंने कहा सब्जियां उगाओ, व्रत रखो, 1 दिन का व्रत रखो तो कमी दूर हो जाएगी। तो अपने देखने में बहुत हल्के फुल्के दोनों लोग थे, इनमें से कोई तगड़ा तंदुरुस्त और लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था, लेकिन आत्मबल इनके अंदर बहुत अधिक था। और सबसे ज़्यादा बल काय का होता है? आत्मबल। जो अंदर से मजबूत है वो व्यक्ति मजबूत होता है, और अंदर से कमज़ोर है कितना भी भारी भरकम हो तो वो कमज़ोर होता है। ये दोनों लोग शरीर से हल्के रहे लेकिन दिल से और विश्वास और साहस से बहुत मजबूत थे, और इसीलिए हम इनको श्रद्धा से याद करते हैं। आज इनका दोनों लोगों का जन्मदिन है, हम इनको बहुत ही श्रद्धा से याद करते हैं। गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्मा, बात सत्य है इनकी, हम लोग पालन करते हैं। कहाँ पर? अहिंसा परमो धर्मा। जब तक धर्म सही चलता हो, धर्म के मानने वाले सही चलते हो, और धर्म में जब बाधक आ जाएं तो अहिंसा परमो धर्मा तो है, लेकिन उसके आगे होता है धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत का एक नियम है, अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी है। अत्याचार सहते सहते पांडव परेशान हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया युद्ध के लिए, तो उन्होंने कहा मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध करेगा, मारेगा नहीं। तू युद्ध कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता। युद्ध में तेरी पराजय भी हो सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर सकता है, फल तेरे बस में नहीं है। तो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना धर्म है, हिंसा धर्म है। वहां पर अहिंसा धर्म नहीं है। अत्याचार हो रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, लूटे जा रहे हैं लोग, बच्चों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को, संतों को, भले लोगों को सताया जा रहा है। वहां पर हिंसा आवश्यक हो जाती है। क्या तुम्हारे घर में कोई डकैती डालने आए, क्या उसके आगे तुम वेद मंत्र पढ़ोगे? नहीं। ये तो नहीं पढ़ोगे ओम भूर्भुवः स्वः, या कहोगे तुम आदि देवा पुरुषा पुराण, कहोगे? नहीं कहोगे, और नहीं कहना चाहिए, हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो वहां पर हिंसा धर्म हो जाता है। हमारे अगर अहिंसा हर जगह काम देती तो हमारे देवी देवता हथियार क्यों रखते? देवी देवताओं के हाथ में हथियार देखे हैं? राम के हाथ में कौन सा हथियार है? धनुष और बाण। जब समुद्र नहीं माना तो राम ने धनुष बाण उठा लिया। शिशुपाल गाली बकते बकते शांत नहीं हुआ तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। उठाया था? वैसे तो वो बंसी बजाया करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो सुदर्शन चक्र उठा लिया। आगे इंद्र हमारे देवताओं के राजा कहे जाते हैं, उनके हाथ में वज्र है। और हनुमान जी के हाथ में कोई हथियार है? छोटा मोटा कोई खिलौना होगा? क्या है? गदा। और इतनी भारी गदा तुम मारे तो पहाड़ टूट जाए। वैसे तो हाथ जोड़ते हैं, राम को प्रणाम करते हैं, माता सीता को हजारों बार माता कहते हैं, लेकिन जब उनको सताने वाला कोई आता है तो हनुमान जी का बल जाग उठता है। तो तुम्हारा भी जागना चाहिए। माता दुर्गा कितनी सीधी सादी है, भक्तों की रक्षा करती हैं, भजन सुनती हैं, वेद मंत्र सुनती हैं, लेकिन जब राक्षस किसी तरह से नहीं माने तो उन्होंने भी हिंसा का मार्ग अपना लिया। उनके हाथ में हथियार हैं कि नहीं है? वाहन क्या है? सिंह। सिंह है निडरता का प्रतीक। सिंह की तरह निडर हो जाओ। इसके बाद शंकर जी भोले कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? लेकिन वो भाले भी हैं। आवश्यकता पड़ जाए तो 1 सूल नहीं 3-3 सूल चलाते हैं। कितने? 3। उनका हथियार है त्रिशूल। इसके आगे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वेदों के रचनाकार कहे जाते हैं, तो उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। और अर्जुन के हाथ में धनुष। उस धनुष का नाम गांडीव। क्या नाम है? गांडीव। और परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी परशुराम फरसा रखते हैं हाथ में। और एक है
हमारे श्री कृष्ण भगवान के भाई, उनका विचित्र हथियार है। क्या है हथियार, कोई बताएगा? हल और मूसल। हल और मूसल। तो भागने की कोशिश करो तो हल में फंसा लेंगे और एक हाथ से मूसल मारेंगे, खोपड़ी फूट जाएगी। तो हथियार रखना बहुत जरूरी है। दुष्ट दुष्टता से बाज नहीं आता जब तक उसको दंड ना दिया जाए। बोलिए भारत माता की जय।